हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और आज जो है 30 अगस्त 2020 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से उन सभी को मैंने आपको याद करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है पीछे के भी सभी करंट अफेयर्स को जरूर रिवीजन कर रहे होंगे जो डेट वाइज पड़े हुए हैं, कोई भी डेट मिस नहीं है। तो आज के रिगार्डिंग पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यूएसए और रसिया की सेना में झड़प हुई, कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। यह घटना हुआ है सीरिया में। ठीक है, दुनिया की दो महाशक्तियाँ को अमेरिका और रूस के सैनिकों के बीच युद्धग्रस्त पूर्व सीरिया में ये झड़प हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करके कहा कि यह घटना 25 अगस्त सुबह 10 बजे की है। इस घटना की वजह से अमेरिका और रूस में टेंशन बढ़ गया है। दोनों देश की सेना एक दूसरे पर आक्रामक होने का आरोप लगा रही हैं। ये घटना कैसे हुआ, तो जो है बताया जा रहा है कि रूसी सैनिक ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी आर्म्ड व्हीकल से अमेरिकी सैनिकों को टक्कर मार दी। रूस ने अमेरिकी सैनिकों को भगाने के लिए अपने 2 हेलीकॉप्टर भी लगा दिए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर तो अमेरिकी वाहनों के दायरे में आ गया था। यहाँ पर अमेरिका और रूस के बीच सीरिया में अक्सर मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन इस बार जो हुआ वो ज़्यादा गंभीर था। कहाँ पर हुई घटना, तो ये सीरिया में हुई। सीरिया की जो सीमा है तुर्की, लेबनान, इसराइल और जॉर्डन से लगती है। देश की आबादी 17.5 करोड़ है। राजधानी दमिश्क है। सबसे बड़ा शहर है अलेप्पो। यहाँ की लैंग्वेज है अरबी, इंग्लिश और फ्रेंच। ये एशियन कॉन्टिनेंट में ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना चाहिए कि सीरिया में क्या कर रही है अमेरिकी और रूस की सेना। तो सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है। ठीक है, गृह युद्ध मतलब सिविल वार होता है, मतलब देश की ही जनता अलग अलग समूह हैं और कुछ लोग सत्ता बदलने के लिए वार कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद। विद्रोही गुट बशर अल असद को वर्ष 2011 से ही सत्ता से हटाना चाहते हैं। विद्रोहियों सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ अमेरिका ने दिया, शुरू में हथियार दिए और फिर अपनी फौज वहाँ तैनात कर दी। इसके बाद 2015 में विद्रोहियों ने सीरिया के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। लगा कि प्रेसिडेंट बशर अल असद अब हटा दिए जाएंगे। अमेरिका ने भी सोचा कि अब सत्ता पलट जाएगी। उसी वक्त सामने रूस आ गया। बशर अल असद ने रूस से मदद मांगी और फिर रूस ने वहाँ सेना तैनात कर दी। अमेरिकी जहां असद के विद्रोहियों को हथियार और आर्थिक मदद उपलब्ध करवा रहा था, वहीं रूस असद के विद्रोहियों पर बम बरसाकर खुलेआम अमेरिका को चुनौती दे रहा था। रूस ने इतने बम बरसाए कि अब सीरिया के ज़्यादातर बड़े शहरों पर प्रेसिडेंट बशर अल असद की सेना का कब्जा है। ईरान ने भी सीरिया की मदद की है। अमेरिका बैकफुट पर आ गया। पिछले 7 साल से अमेरिका में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस सिविल वार में मारे जा चुके हैं। इसी बीच सीरिया में ISIS का दबदबा बढ़ गया। रक्का में गढ़ बना लिया। अब अमेरिका को रूस से सहमति बनाई गई कि पहले ISIS को ख़त्म करते हैं। तो जो है 2015 में ऐसी पहली बार हुआ था जब एक तरह से रूस और अमेरिका के सामने अमेरिका झुका था। अमेरिका फिलहाल असद की तुरंत विदाई को अपनी जिद से पीछे हटने को सहमत हो गया है। तो एक छोटी सी कहानी थी, इसको जरूर जानिए। केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया। आप हमें DRDO के बारे में बताइए। DRDO का फुल फॉर्म, इसका स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट है SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है विनय टोन्स को। ठीक है, विनय टोन्स जो है ये SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने, तो जेम्स एंडरसन बने हैं पहले तेज गेंदबाज। इससे पहले जितने भी गेंदबाजों ने लिया वो सब स्पिनर थे। 3 लोग थे, वो थे मुरलीधरन, सेन वार्न और अनिल कुंबले। विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया, तो 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में मनाया गया। विश्व जल सप्ताह इस 2020 का थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। 1991 से ही मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कोरोना महामारी के बीच उड़ान स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच उड़ान स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 मार्गों को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कौन है, तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है $200 अरब की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो जेफ बेजोस बने हैं। ठीक है, कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजन के संस्थापक जो है CEO जेफ बेजोस, जो 56 वर्ष के पहले और अब धनी व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, 26 अगस्त को अमेजन के शेयर में 2% का उछाल आया, जिसके बाद जेफ बेजोस की संपत्ति $4.9 अरब का इसमें इजाफा हुआ। उनकी संपत्ति अब $204.6 अरब हो गई है। उनकी संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से $90 अरब अधिक है। फेसबुक की भी संपत्ति में इजाफा हुआ है। नुआखाई जुहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। इसका आयोजन 23 अगस्त 2020 को हुआ। एक प्राचीन फेस्टिवल है। इसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेदघाट के नाम से भी जाना जाता है। नुआखाई शब्द का अर्थ होता है, नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है खाना। ठीक है, इस दिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लोग अन्न की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है भारत की जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी पौलोमी घटक, इन्होंने संन्यास का ऐलान ले लिया है। पौलोमी घटक का जन्म 1983 को पश्चिम बंगाल में हुआ था।
भारत की सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक माना जाता है इनको। वो पहली बार ओलंपिक में महज 16 वर्ष की उम्र में खेली थी। ठीक है, नेक्स्ट है पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये केरल राज्य में मनाया गया जिसका नाम था थुम्बी महोत्सव 2020। ठीक है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड नेचर द्वारा केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल शुरू किया गया। नेक्स्ट है भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के MD और CEO राजीव श्रीवास्तव ने 24 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। अब अंतरिम MD बनाया गया है सत्यनारायण गोयल को। ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जो है अंतरिम MD बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यनारायण गोयल। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कांगो देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसौबा का 24 अगस्त को निधन हो गया। जी हाँ, कांगो देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसौबा का 24 अगस्त को निधन हो गया। कांगो की बात करें तो कांगो गणराज्य के भी राष्ट्रपति हैं डेनिस सासो गुगेसो, प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट मोम्बा और यहाँ की राजधानी है ब्राज़ील। और आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बनी है मारिके लुकास रिजनवेल्ड। ठीक है, 29 साल की लेखक है मारिके, नीदरलैंड के रहने वाली हैं। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है, जिसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के ज़्यादा प्रकाशन को प्रोत्साहित करना है। 26 अगस्त को मारिके की बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग विजेता घोषित किया गया इसको। यह बुक ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी पर है। इस पुरस्कार में इनाम राशि 50,000 पाउंड मिलती है, जो लेखक और अनुवादक मिशेल हचिसन में बटेगी। इस साल 2020 में कंपटीशन में 124 किताबें दौड़ में थी, जो 30 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई थी। हर साल यह पुरस्कार किसी भी भाषा में के काल्पनिक कथा या उपन्यास को मिलता है। ठीक है, तो ये था जो है आज 30 अगस्त 2020 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे थे हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, उन सभी को मैंने आपको याद करवाया। ये होप अच्छा लगा होगा, तो इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट्स करिएगा। और अभी मैंने नीदरलैंड देश का नाम लिया, तो आप हमें वहाँ की राजधानी, प्रधानमंत्री और करेंसी के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आज के रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सुनने के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।